नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, टारगेट हेल्पर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 40 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। आप चाहे एसएससी सीजीएल, एसएससी की किसी भी डिपार्टमेंट की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होंगे और रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी गई है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कितने क्वेश्चन पहले से आते थे, आपने कितने सही किए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, मेथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2, H2O, H2SO4, CH4। तो मेथेन का सूत्र कौन सा होता है? तो मेथेन का सूत्र होता है CH4 होता है। कौन सा होता है? CH4 होता है। मेथेन को ही क्या कहा जाता है? मेथेन को ही मार्स गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? जो परमाणु का जो सबसे छोटा कण माना जाता है तो किसको माना जाता है? वो माना जाता है इलेक्ट्रॉन को। किसको? इलेक्ट्रॉन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन। तो सबसे जो हल्का तत्व है वो कौन सा है? वो है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है? हाइड्रोजन का सूत्र H2 होता है। ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है? O2 होता है। हीलियम का सूत्र क्या होता है? He होता है। नाइट्रोजन का सूत्र क्या होता है? नाइट्रोजन का सूत्र N2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या दर्शाती है? प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, आयतन। तो किसी भी एलिमेंट की, किसी भी तत्व की जो परमाणु संख्या होती है, एटॉमिक नंबर होती है, वो किसको रिप्रेजेंट करती है? तो प्रोटॉन की संख्या को रिप्रेजेंट करती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अम्ल की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय प्रकृति का होता है, न्यूट्रल होता है, अम्लीय होता है या गैसीय होता है? तो जो अम्ल की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? वो होती है अम्लीय होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीएच स्केल पर 7 से कम मान क्या दर्शाता है? अम्लीय दर्शाता है, क्षारीय, न्यूट्रल, जल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। 7 अगर पीएच स्केल पर, पीएच पैमाने पर 7 से कम पीएच मान होता है तो अम्लीय होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर 7 से कम होता है तो अम्लीय होगा। अगर पीएच स्केल पर केवल 7 होता है तो कौन सा हो जाएगा? वो न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल यानी उदासीन हो जाएगा। अगर 7 से अधिक होता है तो कैसा होता है? क्षारीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसोई में उपयोग होने वाला रासायनिक दोस्तों, रसोई में उपयोग होने वाला सामान्य नमक क्या है? NaCl, KCl, NaOH, Na2CO3। तो रसोई में जो उपयोग होने वाला जो सामान्य नमक होता है वो NaCl होता है। NaCl को क्या कहा जाता है? सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्लू लिटमस लाल में किसके संपर्क से बदलता है? जो ब्लू लिटमस होता है वो लाल हो जाता है किसके संपर्क से आने से? क्षार के, अम्ल के, पानी के या ऑक्सीजन के? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अम्ल के कांटेक्ट में आने से। धातु की सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती है? विद्युत चालकता, अम्लीयता, नर्म, अचालक। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्युत चालकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम को कहाँ रखा जाता है? जल में, वायु में, मिट्टी के तेल में, केरोसिन में? तो दोस्तों मिट्टी में है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केरोसिन में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? अगर सोडियम को खुला छोड़ दिया जाए तो क्या पकड़ लेता है? आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको केरोसिन में रखा जाता है।
पेट्रोलियम का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन, ब्यूटेन, हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन का पीएच कैसा होता है? 7, 6, 8 से 10, 3। तो साबुन का जो पीएच मान होता है 8 से 10 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सूत्र क्या है? CO है, CO2, C2O, C2O2। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CO2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम गैस का उपयोग कहाँ होता है? गैस स्टोव में, गुब्बारों में, खाद्य पदार्थों में, औषधियों में। तो जो हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है वो किस में किया जाता है? गुब्बारों में किया जाता है, जिसका सूत्र He होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हीलियम होती है वो अक्रिय गैस होती है, किसी से क्रिया नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सूत्र क्या है? HCl, H2SO4, HNO3, NaCl। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, HCl होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान का मात्रक क्या है? न्यूटन, किलोग्राम, मीटर, सेकंड। तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य का SI मात्रक क्या है? वाट, जूल, न्यूटन, मीटर। तो कार्य का SI मात्रक जूल होता है। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। दर्पण में प्रतिवर्तन किस नियम पर आधारित होता है? न्यूटन का नियम, ऊष्मा का संचार, परावर्तन का नियम, ध्वनि सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परावर्तन का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली की इकाई क्या है? वाट, वोल्ट, एम्पियर, ओम। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिजली की इकाई होती है वो वाट होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रकाश की चाल अधिकतम कहाँ होती है? जल में, कांच में, निर्वात में, तांबा में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान मापन के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, किलोमीटर, एनीमोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थर्मामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा और वास्तविक, उल्टा और आभासी, सीधा और आभासी, उल्टा और वास्तविक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीधा और आभासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? गुरुत्व बल से, जड़त्व से, घर्षण से, द्रव्यमान से। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जड़त्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का वेग समय के साथ बदलता है तो उसे क्या कहते हैं? विस्थापन, त्वरण, बल, चाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? ओम, वाट, वोल्ट, जूल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, आमाशय, अग्न्याशय, वृक्क। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की रक्त वाहिनियाँ किस अंग से जुड़ी होती हैं? मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, त्वचा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, हृदय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में लाल रंग किससे आता है? हीमोग्लोबिन से, प्लाज्मा से, श्वेत रक्त कोशिका से, प्लेटलेट से। तो रक्त में जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? आमाशय से, छोटी आंत से, मुख से, यकृत से। तो मानव शरीर में जो पाचन की शुरुआत होती है वो मुख से होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 202, 206, 210, 208। तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? यकृत, अग्न्याशय, वृक्क, आमाशय। तो इंसुलिन का निर्माण अग्न्याशय पैंक्रियाज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर का नियंत्रण केंद्र क्या है? हृदय, मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, तंत्रिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन रतौंधी से बचाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है? थायरॉक्सिन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनालिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? जो मधुमेह होता है वो इंसुलिन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? हृदय, वृक्क, किडनी, यकृत, फेफड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वृक्क, किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान क्या है? 36 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 36 डिग्री, सॉरी दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया किसके काटने से होता है? मक्खी, मच्छर, चींटी, फिली। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मच्छर के काटने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने, लुई पास्चर ने, चार्ल्स डार्विन ने। तो रक्त समूह की खोज की थी, जो ब्लड ग्रुप की खोज की थी वो किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ होता है। जिसमें जो रक्त समूह ओ होता है जिसमें जो रक्त समूह ओ होता है वो सर्वदाता है, ये सभी को ब्लड दे सकता है। और जो ब्लड ग्रुप ए बी वाला होता है ये सर्वग्राही होता है, सभी का ब्लड ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की खोज किसने की? वाटसन और क्रिक ने, न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, डाल्टन ने। तो डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी है। आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।